नमस्कार, मैं हूं राहुल सिंह सोलंकी। विमर्श के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता का सपना देखने वाले के लिए बृहस्पतिवार का दिन बुरी खबर लेकर आया। क्षेत्रीय छत्रपों को तो छोड़ ही दें, केंद्रीय राजनीति में खुद को मुख्य विपक्षी पार्टी मानने वाली कांग्रेस अगर 3 राज्यों के चुनाव के घोषित नतीजों की बात करें तो सरकार बनाने की बात तो दूर की, वो टक्कर भी ना दे सके। देखिए, हर एक चुनावी नतीजे का जनता के बीच अपना एक राजनीतिक संदेश होता है और किसी पार्टी की जीत का महत्व तब बढ़ जाता है जब अन्य राज्यों के चुनाव और लोकसभा का चुनाव सर पर। दूसरा, यह हारने वाली पार्टियों पर निर्भर करता है कि वे चुनाव में मिली हार को किस रूप में स्वीकार करते हैं। अक्सर हारने वाली पार्टियों को जनादेश पर संदेह होता है। पार्टियां और उसके नेता भले ही कहते हैं कि जनता जनार्दन का आदेश सर माथे पर, लेकिन सर माथे पर लेना तो दूर, चुनाव में मिली हार के नतीजे उनके गले के नीचे भी नहीं उतरता। तो अब जनता को तो भला बुरा कह नहीं सकते और अपनी कमियां बता नहीं सकते, तो फिर दोषारोपण करते हैं केंद्र की सरकार पर या फिर राज्य के सत्तारूढ़ दल पर। अच्छा, अभी कुछ समय पहले तक हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा जाता था। हाँ, यह अलग बात है कि ईवीएम को कभी भी जीत का श्रेय नहीं मिला। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव नतीजों का जो एक साफ संदेश निकल कर आया है कि एंटी इनकम्बेंसी पर अब प्रो इनकम्बेंसी हावी है। एंटी इनकम्बेंसी राजनीति का जो दौर था, अब वह अपने ढलान की ओर। अब का वोटर, अब का मतदाता विकास के नाम पर अब सत्तारूढ़ दल को एक और मौका देने को तैयार होता है। अभी आप हाल ही में हुए गुजरात चुनाव को देख लीजिए, वहां एक ऐसा माहौल बनाया गया कि भाजपा के खिलाफ सालों से जड़ एंटी इनकम्बेंसी हावी, बदलाव होगा। लेकिन हुआ क्या? एंटी इनकम्बेंसी पर प्रो इनकम्बेंसी हावी रहा। फिर उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मतदाताओं ने फिर से प्रदेश की योगी सरकार को एक मौका दिया। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि अब एंटी इनकम्बेंसी का जो दौर था वह अपने ढलान की ओर है। तो अब के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनाव में त्रिपुरा और नागालैंड में स्पष्ट जनादेश और मेघालय में भाजपा गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो तीनों राज्यों के नतीजों की अब हम अलग अलग बात करते हैं। त्रिपुरा के चुनावी परिणाम का अपना राजनीतिक महत्व है। यहां कई ऐसे मुद्दे थे जो राज्य और केंद्र की राजनीति की दिशा बदल सकते थे। पहला मुद्दा था कि क्या लेफ्ट फ्रंट और दक्षिण की विचारधारा की लड़ाई में भाजपा अपनी जीत दोहरा सकती है। क्या राज्य में माकपा और कांग्रेस का गठबंधन विपक्षी एकता की मुहिम के लिए कोई रास्ता खोलेगा? क्या राज्य के चुनावी मैदान में आई नई पार्टी टीपरा मोथा को वहां का जनसमर्थन मिलेगा? और राज्य का विभाजन कर एक अलग आदिवासी राज्य बनाने के मुद्दे पर वहां के नागरिकों की क्या राय है? तो जो नतीजा निकलकर सामने आया है उसने सभी का स्पष्ट जवाब दे दिया है। भाजपा को मिली लगातार दूसरी जीत से यह क्लियर हो गया है कि कांग्रेस और माकपा शासन से त्रिपुरा के लोगों ने अब तौबा कर ली और उन्हें कि भाजपा की गवर्नेंस में अपना और अपने प्रदेश का भविष्य नजर आता है। भाजपा के खिलाफ वामपंथी विचारधारा को कह सकते हैं कि फिर से एक बार मात मिली। जब पहली बार भाजपा त्रिपुरा में 0 से 36 सीटों तक पहुंची थी, तब वहां वामपंथी सरकार थी और इस चुनाव में भी माकपा की सीटें और वोट प्रतिशत दोनों घटा है। इसके अलावा जो बड़ी बात है वह है कांग्रेस और माकपा का गठबंधन, जो कि बंगाल के बाद अब त्रिपुरा में भी फेल हो गया। अगर इनका गठबंधन यहां सफल होता तो इसे विपक्षी एकता के बुनियादी शुरुआत के रूप में देखा जा सकता था, लेकिन नतीजों ने तो विपक्षी एकता के रास्ते को खोलने की बजाय और कहीं ज्यादा मजबूती से बंद कर दिया। कांग्रेस गठबंधन से तो कहीं अच्छा प्रदर्शन त्रिपुरा की नई पार्टी टीपरा मोथा ने किया।
राज्य का विभाजन कर एक नया राज्य बनाने के मुद्दे पर मतदाताओं ने टिपरा मोथा की मांग से सहानुभूति तो जताई पर समर्थन नहीं किया। लोगों ने माना कि टिपरा मोथा की पार्टी को आदिवासी समाज के हितों की चिंता है, पर मतदाताओं ने भाजपा को कहीं ज्यादा जिम्मेदार पार्टी के रूप में देखा और प्रदेश की एकता और अखंडता के प्रति मतदान किया। नागालैंड में भाजपा और एनडीपीपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला और मेघालय में फिर से एक बार नतीजे त्रिशंकु साबित हुए। हालांकि एनपीपी और भाजपा की सरकार फिर से बनने जा रही है। अब पूर्वोत्तर के इन 3 राज्यों के नतीजों का इस साल के होने वाले विधानसभा चुनावों और अगले साल के लोकसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा। विपक्ष द्वारा महंगाई और बेरोजगारी जैसे स्पर्शी मुद्दों पर राजनीति करने के बावजूद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा में लोगों का विश्वास बढ़ा है और पूरी भाजपा जहां इन नतीजों से उत्साहित है, वहीं इसको लेकर आगामी चुनाव के विमर्श को कर रही है। लेकिन जो हार जाता है वह इन नतीजों को ज्यादा महत्व नहीं देने की बात करता है। तो 3 राज्यों के चुनाव नतीजों ने एक बार फिर साबित किया है विकास के काम से चुनाव को जीता जा सकता है। पूरे पूर्वोत्तर में सत्तारूढ़ दल की पुनर्स्थापना के पीछे विकास की तेज हुई रफ्तार का बड़ा योगदान है। अब केंद्र के साथ राज्यों के चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने विकास को चुनावी राजनीति के मुख्य धारा में शामिल कर दिया है और मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूं कि शायद मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूर्वोत्तर को ध्यान में रखा। अच्छा, इस चुनाव में एक और बड़ी चीज हुई। जो चुनाव नतीजा आया उसने धार्मिक फतवों की राजनीति को भी दरकिनार कर दिया। नागालैंड में चर्च की ओर से भाजपा और एनडीपीपी का नाम लिए बिना इन्हें वोट ना देने तक की अपील की गई, पर मतदाताओं ने उसे अनसुना कर दिया। हालांकि ईसाई समुदाय में पैठ बनाने की कोशिश भाजपा ने भी की, लेकिन वो असफल रही। हाँ, एक बात और है, राज्य में भाजपा को सभी सीटें लड़ने और गठबंधन से बाहर निकलने का कोई फायदा नहीं मिला, लेकिन कह सकते हैं कि बढ़े हुए वोट प्रतिशत का लाभ उसे आने वाले समय में मिल सकता है। इन दोनों विषयों को अगर छोड़ भी दें तो कुल मिलाकर भाजपा के लिए पूर्वोत्तर के चुनाव नतीजे बहुत ही ज्यादा सकारात्मक रहे। ये नतीजे दिखाते हैं कि कैसे पूरे पूर्वोत्तर में भाजपा अपनी पकड़ को मजबूत कर रही। अभी 7 राज्यों में से 4 असम, अरुणाचल, मणिपुर और त्रिपुरा में भाजपा की अपना मुख्यमंत्री है और 2 राज्यों नागालैंड और मेघालय में गठबंधन की सरकार बन रही है। वहीं इसके उलट ये नतीजे कांग्रेस को हतोत्साहित करने वाले। इन नतीजों ने पूर्वोत्तर से कांग्रेस की विदाई का द्वार खोल दिया। खुद को मुख्य विपक्ष के रूप में देखने वाली कांग्रेस को अब भाजपा तो क्या कह सकते हैं कि अब क्षेत्रीय दलों से भी उसका कोई मुकाबला नहीं रहा। आपको पंजाब चुनाव याद होगा, देखते ही देखते आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का पंजाब से बुढ़िया बिस्तरा बांध दिया और अभी इस साल लगभग 6 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगर उनमें भी कांग्रेस का ऐसा ही प्रदर्शन रहा तो यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि कांग्रेस आम जनमानस के साथ साथ अपनी कार्यकर्ताओं की भी विश्वसनीयता को खो देगी, क्योंकि यह सच्चाई है कि लगातार मिलने वाली हार आत्मविश्वास को खोखला कर देती। अब भविष्य में जो भी हो, लेकिन फिलहाल तो पूर्वोत्तर की राजनीति के नतीजे भाजपा के उत्थान और कांग्रेस की पतन की दास्तान बयान करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।